हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानी आनंद में। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं असिंत का 5 चैप्टर जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी, वो आपका बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी श्रेणी में जो अगला पद है उसका अगला पद समान क्रम में बढ़ता चला जाए, एक समान रेशियो में बढ़ता चला जाए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। देखिए दोनों नंबर के बीच में गैप कितना है? 5 का। इन दोनों के बीच कितना है? 5 का। इन दोनों के बीच कितना है? 5 का। जब कभी ऐसा श्रेणी जो लगातार समान संख्या में बढ़ता चला जाए, उसी श्रेणी को कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म को जान लेते हैं कि चैप्टर में हमारा कौन कौन सा टर्म होता है। ये वीडियो होने वाला है एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से। आपका अगर समांतर श्रेणी अगर डिफिकल्ट लगता होगा तो इस वीडियो देखने के बाद आपका समांतर श्रेणी को लेके क्वेश्चन जो होगा वो चुटकियों में बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी होता क्या है ये चीज पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है A1 इक्वल टू A होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद बोलते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। फिर हमारा जो दूसरा पद हो जाता है जिसको हम लोग A1, इस प्रकार से सीरीज को दिखाते हैं। A1 दूसरा पद हो गया, फिर हमारा A3 तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, इसी प्रकार चलता जाता है। अंतिम पद हमारा AN होता है। तो सबसे पहले हमारा आ गया A प्रथम पद हो गया। अब जो N से इंडिकेट करते हैं वो स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं पदों की संख्या। किसको इंडिकेट करते हैं? पदों की संख्या को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। कितने सारे टर्म है, कितने सारे श्रेणी में नंबर है, उस नंबर की संख्या को कौन बताएगा? n बताएगा। अगला जो हमारा आता है वो AN आता है ना, जिसको हम लोग L से भी इंडिकेट करते हैं कहीं कहीं के। तो L अर्थात AN अर्थात कौन सा पद? अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म कहते हैं। ये 3 चीजें आ गया। एक और चीज आता है SN, है ना। कौन सा आता है? SN, जिसको कहते हैं पदों का योग। क्या कहते हैं? पदों का योग के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ nth टर्म, है ना। टोटल जितना भी टर्म इसमें नजर आएगा, जितना भी पद हमको नजर आएगा, उन सभी पदों को योग हमको ज्ञात करना होगा। तो किससे ज्ञात करेंगे? SN से ज्ञात करेंगे। एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कोई श्रेणी है 1, 3, 5, 9, 15। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन आता है, क्या यह एक AP है? क्या यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या यह एक समांतर श्रेणी है? आप कैसे चेक करोगे? तो आप चेक करोगे इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है, क्या समान है? देख लेते हैं। 3 में से 1 जाएगा, 2। इन दोनों के बीच अंतर 2 का है। इन दोनों के बीच अंतर 4 का है। जहीं आपको अंतर अलग नजर आ जाए, देन यह एक AP नहीं होगा। यह एक AP नहीं होगा। AP नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपका इसी फॉर्म में आता है, क्या यह AP है? आप चेक करना होता है क्या यह एक AP है या नहीं है। तो जो ये यहाँ पे जो निकल रहा है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। तो उसको इंडिकेट करते हैं D से। किससे करते हैं? D से कहते हैं, और उसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। मतलब लगातार 2 पदों के बीच में जो अंतर होता है वो हमारा होता है सर्व अंतर या फिर कॉमन डिफरेंस। उसी को हम लोग डिनोट करते हैं D से। तो आपको AP में इनसे ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलना है। A में देखने को मिलेगा, N देखने को मिलेगा, AN देखने को मिलेगा, SN देखने को मिलेगा, और D देखने को मिलेगा। अब ये सब क्या है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। फिर से देखते हैं। जो A हमारा होता है वो प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है।
फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए से डी इंडिकेट करते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं सार्वंतर को। किसको करते हैं, सार्वंतर को। मतलब लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से। हो गया। अगला जो हमारा एन है, मतलब कितने सारे उस टर्म है उस एपी में। सबसे पहले आपको चेक करना एपी है या नहीं है। वो कैसे चेक होगा, उसका कॉमन डिफरेंस, उसका जो सार्वंतर है वो समान होना चाहिए हर एक नंबर के बीच में, है ना। अगर वो समान हुआ देन वह एक एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। उसके बाद जो एन है उसमें कितने सारे टर्म है, टोटल टर्म जो होगा वो होगा एन। मान लेते हैं 5 टर्म, इतने कितने सारे टर्म, 1 3 5 7। सबसे पहली बात एपी है या नहीं है, तो आप बताओ कमेंट में एपी है। कितना अंतर है, 2 का अंतर है। कितना अंतर है, 2 का अंतर है। कितना अंतर है, 2 का अंतर है। एपी है, बिल्कुल एपी है। यह एक एपी होगा, यह एक एपी होगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए हमारा हो गया। पहला टर्म जो होता है वो हमारा होता है 1, शुरुआत का टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों के बीच में अंतर देखो कितना है, 2 है। 2 चीज निकल गया। कितने सारे नंबर हैं, 1 2 3 4। कितने सारे हैं, 4 नंबर है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 4 हो गया। तो बहुत बड़ा सीरीज रहेगा, तो क्या हम काउंट करेंगे, क्या वो कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। चलिए, उसके बाद जो ए एन हो गया उसको कहते हैं हम लोग अंतिम पद। इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। इस एपी में लास्ट टर्म आपको कौन सा दिख रहा है, 7 है। अंतिम टर्म कौन सा है, 7 है ना। चलिए, अब जो आता है एस एन, है ना, क्या आता है एस एन, जिसको कहते हैं पदों का योग। मतलब टोटल नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो वो निकलेगा हमारा सम ऑफ नंबर। तो उसका भी कुछ निकालने का तरीका है, वो भी हम लोग सीखेंगे। ऐसे जोड़ते थोड़े नहीं चलेंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। लोग देखने वाले हैं इस एपी जो हमारा सर्व अंतर है एपी में, या फिर एपी में जो हमारा नंबर ऑफ टर्म है, पदों की संख्या है, या फिर एपी में हमारा कितने सारे नंबर्स हैं, मतलब कितने सारे टर्म्स हैं, वो एंड निकालेंगे। वो सभी देखने से पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अरिथमेटिक ये प्रोग्रेशन कैसे बन जाता है हमारा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो सीरीज बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा। मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5, इसी प्रकार चलता चला जाएगा कहां तक, AN तक। अब ध्यान दीजिए, A1 हमारा प्रथम पद हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। A2 हमारा सेकेंड टर्म हो गया, दूसरा पद हो गया। A3 हमारा थर्ड टर्म हो गया, तीसरा पद हो गया। इसी प्रकार ये हमारा अंतिम पद हो गया। चलिए, अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार का हम एक सीरीज ले लेते, जैसे 3 5 7 9, ये चलता गया। मान लेते, छोड़ दीजिए, इतना ही लेते हैं हम लोग, है ना। कितना लिए, 4 टोटल ले लिए। अभी सिंपल एकदम बेसिक चलना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलिए, देखिए यहाँ पे पहला टर्म, मतलब इसको बोलते हैं क्या, A1 बोलते हैं। अब यहाँ से बताइए हमको D कितना होगा। तो D हमारा कितना बढ़ते चला गया, 2 बढ़ते चला गया। तो D जो निकालते हैं, D बराबर होता है अगला पद, मतलब A2 क्या होता है, A2 माइनस पिछला पद, मतलब A1। D बराबर क्या हो जाता है, अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, हमारा निकल जाएगा D, है ना। देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ से 5 में से 3 घटा देंगे ना, बचेगा 2 बचेगा। D निकल गया यहाँ से, है ना। मतलब जो A1 है उसमें क्या जोड़ देंगे, जो A2 आ जाएगा। A1 में क्या जोड़ देंगे, जो A2 आ जाएगा, तो D जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ते चले जाएंगे। अब A2 में फिर से क्या जोड़ेंगे, जो A3 आ जाएगा, तो D जोड़ देंगे। मतलब अगर A1 को हम लोग क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म, मतलब A मानते हैं। A2 क्या हो जाएगा, A में से D जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे। और फिर A2 में से फिर से D जोड़ देंगे, तब A3 प्राप्त हो जाएगा। मतलब A प्लस D तो A2 था, प्लस फिर से D जोड़ देंगे, तब हो जाएगा A3। नहीं समझे, फिर से देखिए, देखिए यहाँ से A2 में से D फिर से जोड़ेंगे तो A3 प्राप्त होगा। मतलब 5 में से फिर से D जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। उसी प्रकार A2 में से फिर से D जोड़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, तभी ना A3 प्राप्त होगा। मतलब A2 प्लस D बराबर हो जाएगा A3, है ना। मतलब A3 बराबर क्या आया, A2 प्लस D। और A2 बराबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म में से D जोड़ देंगे, मतलब A प्लस D इतना के बराबर आया है, ये हमारा प्लस D। तो यहाँ से D और D कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। मतलब A प्लस 2D। A3 बराबर क्या आ गया, A प्लस 2D।
फिर से देखते हैं A4 बराबर क्या होगा, A3 प्लस डी, मतलब तीसरा पद में फिर से डी जोड़ देंगे तो चौथा पद प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा पद हमको क्या प्राप्त हुआ, A प्लस 2D प्लस डी हो जाएगा। A3 के ना बराबर ये आया, ध्यान से देखिए A3 के बराबर ये आया, हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो इसमें फिर से डी जोड़ना पड़ेगा, मतलब A प्लस 3D निकलेगा हमारा A4। अब इस पहेली को आप समझ पा रहे हैं, मतलब A1 बराबर A हो गया, A2 बराबर A प्लस डी हो गया, A3 बराबर क्या हो जाएगा, इससे एक कम A प्लस 2D हो जाएगा, यहाँ पे निकाले हैं। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार आप बताइए A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D हो जाएगा। उसी प्रकार A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D हो जाएगा। अब इसी प्रकार चलता रहेगा तो AN बराबर क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो था एक घटा के यहाँ पे लिख दे रहे थे, मतलब AN बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होगा। और यही हमारा फॉर्मूला होता है अंतिम पद निकालने का, जो आप लोग रखते रहते हो बैठ के कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है AN। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम निष्कर्ष क्या निकला अर्थात हमारा कि A1 बराबर A होता है, मतलब फर्स्ट टर्म होता है। A2 बराबर क्या हो गया, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो A प्लस डी। A3 बराबर 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड होगा तो इतना निकल जाएगा। A4 बराबर 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। इसी प्रकार AN में हो जाएगा, जितना भी n टर्म हमारा होगा उससे एक घटा के उतना d जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अंतिम टर्म निकल जाएगा। तो जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको सीरीज दिख रहा होगा 2, 4, 6, 8, ये कहाँ तक चला गया है, 16 तक चला गया है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहला पद क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। तो A1 बराबर A है, जो क्या है आपको दिख रहा है कितना है, 2 है। अब देखेंगे सबसे पहले कितना बढ़ते जा रहा है इसका, है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 2 में कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर से इसमें 2 बढ़ रहा है, फिर से इसमें 2 बढ़ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब d बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। अब तो ये निकल गया। अब ई वाला टर्म को हम लोग क्या कहते थे, अंतिम पद, जिसको किससे इंडिकेट कर देते थे, AN से इंडिकेट करते थे, मतलब अंतिम पद कहते थे, जो कि कितना है, 16 है। कितना है, 16 है। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग फार्मूला निकाले थे कि जो अंतिम पद होता है वो n-1 इंटू डी, ए में से n-1 इंटू डी को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा AN। तो यहाँ से हमको इसमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, कितने सारे पद हैं, है ना, 2, 4, 6, 8, 16 तक चला गया, ये कितना सारा पद है, मतलब n निकालना है, मतलब पदों का संख्या निकालना है। क्या निकालना है, पदों का संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क, यही निकालना है। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या है, 16 है। देन यहाँ से A हमारा क्या था, 2 था, प्लस n प्राप्त है क्या, नहीं प्राप्त है। D कितना है, D भी हमारा तो 2 ही है, देन हमारा हो जाएगा ये 16। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, n-1 इंटू 2 हो गया, ये 16 में से इस 2 को क्या करेंगे, माइनस में चला जाएगा, -2 कितना हो गया, 14 हो गया। उसके बाद क्या होगा, n-1 बराबर हो जाएगा 14/2, मतलब 7 हो जाएगा। अब यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 1 मतलब 8 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से जो टोटल टर्म है वो कितना है, 8 टोटल में। अब हम वो चेक भी कर लेते हैं, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कितना हो गया, 3, 3, 6 और 2 8 टर्म हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितना निकला, 8। ये फार्मूला से भी कितना निकला, 8 ही निकला, है ना। अब जो भी चीज है, हम थोड़ा जो भी बेसिक था वो सब चीज इस वीडियो में हम समझ लिए। अब हम लोग अगला वीडियो में सीखेंगे, आपके चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे पहला, दूसरा सम ऑफ टर्म देखेंगे, सभी टर्म को जोड़ने का जो तरीका होता है कैसे जोड़ेंगे, है ना, वो चीज देखेंगे, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स।